इंदौर के सावे रोड स्थित ग्राम सोलसिंडा में आज महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने सभी को संबोधित किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। संस्थान के चेयरपर्सन अनिल शास्त्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री यानी कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री सहित अन्य पदों पर रहते देश हित के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है। उनके कर कमलों पर चलते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कई शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं। इस दौरान देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के अध्यक्ष सुनील शास्त्री, निर्देशक दीपक अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं उन्होंने कहा कि मैं खुद को सद्भागी समझता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका आज मुझे मिला है, सौभाग्य आज मुझे मिला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम की सादगी, ईमानदारी और उनके जीवन मूल्य का यह प्रतिमा सदैव हमें स्मरण करवाएगी। इस दौरान महामहिम ने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। वहीं राष्ट्रगान के साथ आयोजन का समापन हुआ। ईमानदारी, विनम्रता, सादगी और नैतिक मूल्यों का हमें सदैव स्मरण कराएगी। समाज में उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों को प्रतिष्ठित करेगी। महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना उनके राष्ट्र समाज के प्रति सेवा संकल्प और जीवन मूल्य का जीवन प्रतीक होता है। हमें महापुरुषों के जीवन मूल्य और आदर्श का स्मरण कराता है, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। शास्त्री जी के लिए देश के हर नागरिक के मन में जो भावना, लगाव और प्रेम है, वह मूर्ति स्थापना से व्यक्त हो रहा है। शास्त्री जी के प्रति लोगों के दिल में जो सम्मान और प्रेम है वह ये ऐसा है कि उनके निधन के 55 वर्ष के बाद भी उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी तब थी। और इस मूर्ति का अनावरण करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो लोग इस संस्था में आते हैं, शिक्षा संस्थान में जो शास्त्री जी के नाम पर है, तो उनके जीवन से, उनके आदर्शों, सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकें। और यही बात आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने भी कही और उन्होंने अपना सौभाग्य बताया कि उन्हें ये मौका मिला कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। शास्त्री जी का ऐसा मानना था कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है, और अगर समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई, स्थापना की गई 2014 में, और यहाँ पे ये निर्माण हुआ। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन की शिक्षाएं दी जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री ITI भी है, जहाँ पे तकनीकी शिक्षा भी यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। बड़ा लोगों में, यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उनमें हमेशा लालसा रहती है कि इस शिक्षा संस्थान में वो पढ़ें। और यही नहीं, इसके अलावा और भी जगहों पर, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के बरेली, इलाहाबाद में और हैदराबाद में भी वहाँ के सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने वहाँ 12 एकड़ ज़मीन दी है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी होनी चाहिए। जैसे दिल्ली का हमारा जो संस्था है, शिक्षा संस्थान मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम एकमात्र ही हम ऐसे शिक्षा संस्थान हैं इस समय दिल्ली NCR में और शायद उत्तर भारत में, जहाँ पे MBA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स वहाँ चलता है, और 2 साल पहले शुरू किया पिछले वर्ष। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब बोलबाला है।
ट्रैफिक सिग्नल से लेके ट्रैफिक का कंट्रोल है, और यातायात के क्षेत्र का जो है, इसमें सब में जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीज़ें होती हैं। लोगों की शक्लें बदल दी जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो MBA फाइनेंस में होता है, जनरल मैनेजमेंट में होता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।